नमस्कार दोस्तों कुछ चार्ट दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। रिलायंस का चार्ट पिछले 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, 1600 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, उसके आसपास आया जरूर है, देन उसके बाद वापस नीचे आ गया। एम्बर इंटरप्राइजेस 8000 के लेवल के आसपास आया, नीचे चला गया। इंडिको पे देखिए, आपको पता है कि बैड न्यूज आ गई थी, तो उसके बाद वो नीचे है और काफी नीचे चला गया। बहुत सारे स्टॉक्स आप देखेंगे, ब्रिटानिया देखेंगे, अपना ऑल टाइम हाई 1-1.5 साल से नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स के साथ देखिए बीच बीच में होता है कि वो ब्रेक नहीं कर पाते। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कंपनी देख लेते हैं, लेकिन प्राइस देखिए हमें नहीं पता ना कि कब जाएगा, कब मार्केट का बिहेवियर ठीक होगा। तो एक स्ट्रेटजी ऑप्शंस की मैं इन स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ पर्सनली। पर्सनली अगर मैं कोई अच्छा फंडामेंटल वाला स्टॉक ले लेता हूँ जिसको मुझे लंबे टाइम के लिए रखना है, तो मैं एक स्ट्रेटजी लगा लेता हूँ कि अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मुझे एक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मंथली मिलता रहे। देखिए प्रॉफिट थोड़ा होगा, लेकिन अगर आप 1-1.5 साल उसको एक्यूमुलेट करेंगे तो वो आपके स्टॉक की जो बैड परफॉर्मेंस है उसकी परसेंटेज को काफी रिकवर कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर स्टॉक पिछले 1 साल में ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और मान लेते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है या उससे 5% नीचे है, तो आप हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट गेन करके ये पूरे रिस्क को कवर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। भाई स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे चला गया 50-60%, तो ऑब्वियसली वो रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर स्टॉक 5-10% के अंडर में घूम रहा है जहां पर आपने खरीदा था, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा मंथली रिटर्न कमा सकते हैं। कैसे करेंगे, पर्सनली मैं यूज करता हूँ, वही स्ट्रेटेजी आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं। तो एम्बर इंटरप्राइजेस का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इस स्टॉक को अगर हम देखें तो लगभग ये 8,000 8,500 के आसपास इसने यहाँ पर एक हाई क्रिएट करा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाई क्रिएट हो गया, 8 7,500 के आसपास हाई क्रिएट हो गया। उसके बाद देखिए इस हाई के आसपास आया जरूर था, थोड़ा सा ऊपर भी गया था कुछ परसेंट, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो मान लेते कि किसी भाई ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर ली थी, ठीक है, एम्बर इंटरप्राइजेस में, और यहाँ पर देखिए उसके बाद वो नीचे भी गिर गया, 5 5,500 पर भी आ गया। लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, स्टिल रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, नीचे भी आ गया, रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं। अब ऐसे स्टॉक में अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो करंट भी 15-20% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या करें, बेसिकली इन स्टॉक्स का क्या कर सकते थे, अब जरा समझते हैं। देखिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, काफी लोग इसको यूज करते हैं। वो है क्रेडिट स्प्रेड, बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड। लिमिटेशन है, हर जगह अप्लाई नहीं हो पाएगा, हर स्टॉक पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। स्टॉक डेरिवेटिव में ट्रेड करने वाला होना चाहिए, स्टॉक के अंदर थोड़ी सी लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी उसके ऑप्शंस में थोड़ी सी लिक्विडिटी होनी चाहिए, उन्हीं पे दोस्तों कर सकते हैं। हर स्टॉक पे नहीं कर सकते, हर स्टॉक पे पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम एम्बर इंटरप्राइजेस की बात करें, एक डेरिवेटिव स्टॉक है, रिलायंस की बात करें डेरिवेटिव स्टॉक है, ब्रिटानिया की बात करें डेरिवेटिव है, इंडिगो की बात करें डेरिवेटिव स्टॉक है, लिक्विडिटी होनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक डेरिवेटिव स्टॉक है, लिक्विडिटी बड़े स्टॉक्स में होती है नॉर्मली ऑप्शंस में, तो क्रेडिट स्प्रेड बनाए जा सकते हैं। तो नॉर्मली मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ जब मैं किसी स्टॉक को लेता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि मैंने किसी रिलायंस जैसे स्टॉक में पैसा लगाया, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, रिलायंस जैसे स्टॉक में पैसा लगाया, मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट है, 2 4 5% भाग सकता है, मैं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, मैंने एक प्लान बनाया। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 4% ऊपर चले जाए, रिलायंस 2 4% नीचे भी जा सकता है। तो जितना मेरा टारगेट है, मान लेते हैं मेरा 3% का टारगेट है, 4% का टारगेट है, या 5% का टारगेट है, तो मान लेते हैं कि मैंने एम्बर इंटरप्राइजेस पे ही ट्रेड लिया, मान लेते हैं रिलायंस छोड़िए। ठीक है, यहाँ मैंने मान लेते ट्रेड लिया, मुझे लग रहा था ऊपर जाएगा, यहाँ मान लेते यहाँ मैंने ट्रेड लिया, लग रहा था ऊपर जाएगा, तो मैं 5% अप पर 5% अप पर क्या करूंगा, एक कॉल बेच दूंगा, एक कॉल शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, एक कॉल हमने शॉर्ट कर दी, और उसके ऊपर वाली एक कॉल, थोड़ा सा ऊपर वाली एक कॉल हमने बाय कर ली। ठीक है, मान लेते कि मैंने इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया, या मान लेते मैंने 50,000 लगाया। ठीक है, किसी ने 50 लगाया हो, किसी ने 1 लाख लगाया हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा कर क्या रहे हैं। मान लेते कि मैंने 1 लाख एम्बर इंटरप्राइजेस में यहाँ पर लगाया, 5% ऊपर मैंने एक बेयरिश क्रेडिट स्प्रेड बना दिया, यानी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 5% का स्टॉक का ही मिल सकता है, उससे ज्यादा फिर वो क्रेडिट स्प्रेड लेके जाएगा पैसे। ठीक है, अगर स्टॉक नीचे गिर गया 3 4 5%, 10% नीचे गिर गया, तो ये जो मैंने स्प्रेड बनाई ये मुझे पैसा दे देगा। अगर इस स्प्रेड के अंदर मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है,
अगर इस स्प्रेड में मुझे 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा तो 5,000 पे मेरे पास इनिशियल बेसिस पर आ जाएंगे अगले महीने। यानी अगले महीने अगर स्टॉक 5% भी डाउन है तब भी मैं ब्रेक इवन पर हूँ, क्योंकि मुझे 5,000 तो ऑप्शंस ने ही दे दिया है। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाने की बजाय ऊपर चले जाए तो क्या होगा? नीचे जाने की बजाय अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो स्टॉक पैसा देगा, क्रेडिट स्प्रेड लॉस देगा, लेकिन क्रेडिट स्प्रेड का लॉस कम होगा, स्टॉक का प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्टिल में प्रॉफिटेबल रहूंगा। अगर स्टॉक यहीं का यहीं रुका रह गया तो क्या होगा? तब भी मुझे क्रेडिट स्प्रेड प्रॉफिट देगा, मैं उस पैसे को एंजॉय कर सकता हूँ। तो 3 सिनेरियो देखे, 3 सिनेरियो में आपका पैसा बनता है। स्टॉक थोड़ा ऊपर चले जाए, पैसा बन जाएगा। स्टॉक वहीं की वहीं रुका रह जाए, तब भी 1 महीने में पैसा बन जाएगा। स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाए, तब भी पैसा बन जाएगा। चौथा सिनेरियो, स्टॉक ज्यादा नीचे गिर जाए, नुकसान हो जाएगा। तो इन 4 सिनेरियो में से 3 सिनेरियो आपके प्रॉफिटेबल है। इसलिए दोस्तों मैंने थंबनेल के ऊपर डाला था, स्टॉक ऊपर जाए, स्टॉक नीचे जाए या स्टॉक रुका रहे, आपका पैसा बन जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है, स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए। तो स्टेबल स्टॉक के ऊपर ही ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। मैं पर्सनली स्टेबल स्टॉक के अंदर ही स्ट्रेटेजी अप्लाई करता हूँ। तो तरीका क्या होता है? एक ब्रेकआउट देखता हूँ, ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ ब्रेकआउट आ रहा था, मान लेते मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है, 5% ऊपर मैंने स्प्रेड बना दिया, मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, वापस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, स्टॉक ऊपर गया तब भी पैसा बन जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली स्प्रेड बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे। जैसे कि मान लेते हैं एम्बर इंटरप्राइजेस अभी कहाँ चल रहा है, 6,600 के आसपास चल रहा है। मान लेते हैं 6,600 के आसपास जो एम्बर इंटरप्राइजेस है, मैंने इसको यहाँ पर खरीद लिया, मान लेते हैं, ठीक है, मैंने खरीद लिया 6,600 पर खरीद लिया। मेरा टारगेट है 7,000 का लेवल, 7,000 पर आएगा, मैं टारगेट बुक कर लूंगा, ये मेरा टारगेट है स्टॉक का। अब मैं क्या करूंगा, जरूरी नहीं है 7,000 पर आएगा, नीचे आ सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड बना सकते हैं। अब मैं आगे स्प्रेड बनाने पर मैंने एम्बे एंटरप्राइजेस ऑलरेडी लगा के रखा है, ठीक है। अगले महीने वाला ऑप्शन देखिए, 31 दिन बाद 28 अप्रैल वाला, मेरा टारगेट है 7,000, तो मैंने क्या करा, 7,000 वाला ये शॉर्ट कर दिया, थोड़ा सा, ये देखिए ये शॉर्ट कर दिया और ये बाय कर लिया। ये दोस्तों मैंने एक स्प्रेड बना लिया। मान लेते हैं मैंने इस पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक पे। अब हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिए। मान लेते स्टॉक 5% नीचे चला गया, यहाँ से 5% डाउन हो गया, तो 5% अगर डाउन होगा तो मुझे नुकसान कितना होगा, 5,000 रुपए का नुकसान होगा होल्डिंग्स में, ठीक है। लेकिन ये जो स्प्रेड है मुझे 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे देगा, मैक्स प्रॉफिट कितना, 3,000 रुपए का। तो मेरे नुकसान का काफी हद तक इसने रिकवरी कर दी, ठीक है। मुझे नुकसान ऑल ओवर हुआ कितना, 2,000 रुपए का, 3,000 तो उसने रिकवर कर दिए। अब मान लेते स्टॉक यहाँ पर रुका रह गया, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस 1 महीने के बाद, तब भी मैं स्टिल 3,000 प्रॉफिटेबल हूँ, मेरी कैपिटल का 3%, ठीक है, तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मेरे लिए अच्छी बात है। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर चले जाता है, मान लेते स्टॉक आ गया इस लेवल के ऊपर, लेवल क्या है, 7,000 का, ठीक है। अगर इस लेवल पे स्टॉक आ गया तो आपको क्या करना था, इस लेवल पे स्टॉक आते ही पहला काम था आपका इस ट्रेड को काटना। देखिए 6% अगर स्टॉक ऊपर आ गया तो मेरे स्प्रेड में 2,400 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है। कितना लॉस आ रहा है, 2,400। आप अपने स्प्रेड बंद करोगे, जो ये आपने ऑप्शन का स्प्रेड बनाया है इसको बंद कर देना है, ठीक है। 2,500 रुपए का लॉस बुक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टॉक कितना ऊपर गया, 6%, लाख रुपए का 6% कितना होता है, 6,000 रुपए। तो 6,000 वहां मिले, 2,500 काट दीजिए, 2,500 काटने के बाद कितने पैसा बना, 3,500। अपने पैसे को एंजॉय करिए, 3,500 रुपए आपका है, इस पैसों का आप इंजॉय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 3,500 आपको तब भी मिल गए, स्टॉक रुका रहा पैसा मिल रहा है, स्टॉक थोड़ा नीचे गया तब भी आप क्रेडिट स्प्रेड से थोड़ा बना सकते हो, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया तब भी आप पैसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब क्या होगा, स्टॉक अगर रुका ही रहता है, कई महीने इसी लेवल पे रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, आपको क्या टेंशन है, रुका रहने दीजिए ना। प्रॉब्लम क्या है, आप अपना ये स्प्रेड हर महीने बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा गेन कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, स्टॉक अगर 20-30% नीचे चला गया है और स्टिल आप होल्डिंग पे बैठे हैं तो ऑब्वियसली ये स्प्रेड आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि 5-10, अब देखिए अगर स्टॉक 15-20% नीचे, जैसे कि मान लेते मैं 8,000 वाला एग्जांपल लेता हूँ, अब ये कितना नीचे, 20% नीचे का लेवल है, तो ये आपको दे कितने रहा है, 650 रुपये मात्र। तो 650 रुपये का अगर आप स्प्रेड बनाना चाहते हैं बना लीजिए, लेकिन अगर मार्केट 20% ऊपर आ गया तो 3-3,500 रुपये का यहाँ नुकसान होगा, तब भी स्टिल माड़ा नहीं है, क्योंकि 20,000 रुपये आप कमा चुके हैं, स्टॉक से रिकवर कर चुके हैं, 3,000 रुपये का लॉस बुक कर सकते हैं। तो 600 रुपये
1000 रुपये हर महीने का बीच बीच में मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, लेकिन हर स्टॉक में प्रीमियम जैसे एम्बेरर इंटरप्राइजेस में ऐसे नहीं होते हैं। रिलायंस के प्रीमियम थोड़े अलग मिलेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रिलायंस का। अगर रिलायंस में ऐसा होता तो क्या होता? रिलायंस चल रहा है, देखिए 1350 का रिलायंस चल रहा है। मान लेते हैं मुझे लग रहा है कि 1350 के ऊपर रिलायंस जा सकता है, तो मैंने टारगेट रख लिया, मान लेते हैं 1400 के आसपास। ठीक है, 1400 रुपये की स्प्रेड बना दिया। ठीक है, 4% का ब्रेक इवन है। लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक 4% ऊपर चला गया, स्प्रेड बंद कर दीजिए। 800 रुपये का नुकसान इधर होगा, लेकिन आपकी रिकवरी हो जाएगी वहां से जो स्टॉक का प्रॉफिट है। वहां से आपने 3000 कमा लिए। स्टॉक नीचे चला गया तब भी 1500 रुपये का आपको प्रीमियम तो मिल ही गया, ये आप इंजॉय करिए। अगले महीने फिर एक स्प्रेड बना के छोड़ सकते हो। तो इसको दोस्तों कहते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, लेकिन हमने इसका मॉडिफिकेशन कर दिया है छोटे अमाउंट में। छोटे अमाउंट्स में जहाँ 50,000 पे इन्वेस्ट करते हो एक स्टॉक में, या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बीच बीच में एक क्रेडिट स्प्रेड आपको एक्सपोजर दे सकते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? अगर स्टॉक सडनली ऊपर चला गया तो स्प्रेड में नुकसान होगा थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है कि स्टॉक आपका अच्छा प्रॉफिट दे रहा होगा। तो प्रॉफिट थोड़े कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड रिस्क के अंदर आप नहीं हो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो। राइट? तो ये है दोस्तों कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, जो आप बीच बीच में मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जिनको समझना है, देखना है, वीडियो के अंदर बने रहिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक सिमुलेशन है दोस्तों, वो सिमुलेशन में आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो एम्बर इंटरप्राइजेस पकड़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, सेटिंग में जाते हैं, लाइट थीम लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सिमुलेशन है दोस्तों ऑप्शंस का। एक बार इसमें हम बैक टेस्टिंग करते हैं। तो एक एम्बर इंटरप्राइजेस पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसका डाटा लेते हैं कुछ महीने पुराने का। करंट डाटा के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, सेबी की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, मान लेते हैं कि दिसंबर 1 तारीख को हम कोई प्लान बना रहे थे एम्बर इंटरप्राइजेस पे ट्रेड करने का। अब एम्बर इंटरप्राइजेस कहाँ चल रहा है? फॉर एग्जांपल 7200 पर ये चल रहा था। प्रीमियम दिखाई दे रहे हैं। 1 सेकेंड, इसकी एक्सपायरी एक बार सेलेक्ट करते हैं। एक्सपायरी होगी हमारी 1 दिसंबर वाली एक्सपायरी हो। ठीक है, ये एक्सपायरी दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस की। इसके ना ऑप्शंस थोड़े से ना इलिक्विड से आ रहे हैं। ठीक है, अब क्लैरिटी है। चलिए, ठीक है, अब एम्बर इंटरप्राइजेस देखिए कहाँ चल रहा है, 7100 का चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, मैंने टारगेट रखा भी 7500 का टारगेट है। 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट करी एम्बर इंटरप्राइजेस में। ठीक है, इनिशियल बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, 7500 का एक शॉर्ट करा, उसके नीचे वाला दोस्तों एक बाय करा। प्रीमियम देखिए कितना मिल रहा है, 1000 रुपीज का मुझे प्रीमियम मिल रहा है, जो मेरी इन्वेस्टेड कैपिटल का 1 लाख रुपए है। थोड़ा सा अगर ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा लालच अगर ज्यादा है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे बेचिए। ठीक है, तो इसको ये ना बेच करके एक नीचे बेच सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा सा कंसर्न है इसमें। ये वाला कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ये वाला बेच लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2000 रुपये का प्रीमियम मुझे मिल रहा है, और मैं ब्रेक इवन पे हूँ लगभग 4%। अगर स्टॉक सडनली 4% ऊपर चला गया तो मुझे इस स्प्रेड में 2-2.5 हजार का नुकसान होगा, लेकिन 4-5 हजार का प्रॉफिट स्टॉक के अंदर होगा। ठीक है, 4-4.5% का ब्रेक इवन है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों मैंने प्ले करा। अब देखते हैं होता क्या है। ये 7100 पर दोस्तों जो स्टॉक है कहाँ जाता है एक महीने के बाद, जरा समझते हैं। ठीक है, मान लेते 7100 का हमने खरीदा। अब एक दिन हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे को 260 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि स्टॉक 100 रुपये नीचे गिर चुका है। ठीक है, थोड़ा नीचे जा चुका है स्टॉक, और नीचे चला गया है। 6700 के आसपास स्टॉक चला गया है। 1700 रुपये का मेरे को स्प्रेड में प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 1800 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए प्रॉफिट आ रहा है, 2000 रुपये का प्रॉफिट आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ईओडी पे। ठीक है, अब देखिए स्प्रेड में मुझे पूरा 2000 रुपये का प्रॉफिट आ गया, पूरा का पूरा 2000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। और स्टॉक नीचे चला गया। कितना नीचे चला गया स्टॉक? काफी नीचे चला गया। 7100 पे लिया था, तो लगभग 6200 के आसपास चला गया। कोई बात नहीं, 2000 में हमने कमा लिए, थोड़ा सा अपना नुकसान कम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अगला स्प्रेड पकड़ेंगे 27 जनवरी वाला,
और वही जो दोस्तों जो हमने ट्रेड लिया था उसी के आसपास कोई ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो इनके इसमें थोड़ा सा लिक्विडिटी कंसर्न है। चलिए ये वाला दोस्तों ट्रेड देखिए, हमने 7,100 पर लिया था, तो 7,000 के आसपास एक स्प्रेड बना लेते हैं। तो ये देखिए 7,000 वाला हमने एक शॉर्ट करा और उसके नीचे वाला बाय करा, तो हमें 2,500 का प्रीमियम स्टील दिखाई दे रहा है। और वही 4, 4.5, 5% तक मैं ब्रेक इवन पे हूँ। ठीक है, अब हम इसको बढ़ाते आगे क्या होता है चेक करते हैं। ठीक है, स्टिल ये स्प्रेड भी प्रॉफिट दे रहा है, ये देखिए। अभी देखते हैं एम्बर इंटरप्राइजेस कहाँ पर है। देखिए एम्बर इंटरप्राइजेस 5,500 पर आ गया है, उसके बावजूद हम 5,000 रुपये का स्प्रेड में प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। तो 10-15% ये गिर चुका है, 5% की रिकवरी आपकी हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, एवरी मंथ हम यही काम कर रहे हैं। एक टाइम के बाद अगर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है तो प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको पहले ही बोला है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये देखिए दूर के जो ऑप्शंस होते हैं ना, इनमें लिक्विडिटीज नहीं आती है समटाइम्स, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब देखिए 500 रुपये के आसपास का ही प्रीमियम रह गया है, तो प्ले करना चाहे कर सकते हैं, मर्जी है। ये देखिए, क्योंकि 500 रुपये के प्रीमियम में ब्रोकरेज ही 100, 150, 200 तो ब्रोकरेज ही लग जाएगी, तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी दूर का तो गेम करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो जितना आप टारगेट लेके चले थे उसके आसपास के स्प्रेड्स बना करके मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसा बीच बीच में मिलता रहता है, ये दोस्तों आपकी एक्स्ट्रा कमाई होती है स्प्रेड बना करके। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन आएगा, क्या हम ईटीएफ्स वगैरह में ये काम कर सकते हैं, निफ्टी वगैरह? जी हाँ, कर सकते हैं। प्रीमियम थोड़े कम होते हैं ईटीएफ्स में, थोड़ा सा ध्यान से करना और एक चीज कैलकुलेट कर लेना कि अगर इतना मार्केट बढ़ जाए तो स्प्रेड कितना नुकसान दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट दे रही है, उसके बीच में एक पॉजिटिव मार्जिन होना चाहिए, तो कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट। सेकंड मेरे पास ऑप्शन आएगा कि अगर बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए तो क्या होगा, अगर स्प्रेड ज्यादा नुकसान दे रहा है, तो स्प्रेड के अंदर एक रिजनेबल मार्जिन आपको रखना जरूरी है कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा तेज ऊपर चले जाए तो स्प्रेड का नुकसान आपके प्रॉफिट जो स्टॉक के अंदर हो रहा है उसको कंपनसेट तो कर दे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी दे रहे, उतना दूर रखे आप कम से कम उसको, उतना मैनेज आपको करना पड़ेगा। स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर गया तो स्प्रेड ज्यादा बेनिफिट देगा, नहीं देगा। स्प्रेड बहुत दूर होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत दूर चला गया, उसका प्रॉफिट बहुत छोटे होंगे, 200, 300, 400 रुपये में प्रॉफिट आ जाएंगे, तो वो करने का बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ 5-10% की रेंज के अंडर में हो तो ये जरूर बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे तब दोस्तों मैं बताऊंगा। इलिक्विड स्टॉक में नहीं कर पाओगे, जिनके ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, नहीं हो पाएगा। डेरिवेटिव स्टॉक्स में हो पाएगा, लिमिटेशन हो जाती है 30-40 स्टॉक्स के अंदर, तो वो दोस्तों लिमिटेशन है, तो उसका दोस्तों कुछ कर नहीं सकते। तो ये है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। कैसी लगी नॉलेज प्लीज बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी दोस्तों अपने कोर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं हर वीडियो में, तो वो इसमें भी दे रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, कोर्स डिजाइन करा था हमने, वेबसाइट पे जा सकते हैं हमारी, वहां पर आपको दिख जाएगा, लिंक मैंने दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, क्लिक करिए, कूपन कोड भी लगा सकते हैं। कोर्स में क्या मिलता है, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। कंटेंट अगर आप देखेंगे 6 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल्स के अंदर कुछ वीडियोस दी गई है, माइंडसेट, टेक्निकल, फंडामेंटल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट, सारा दोस्तों इसके अंदर सिखाया है। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पैटर्न ब्रेकआउट वगैरह। मेरे 150 लाइव ट्रेड्स भी इसके अंदर का पूरा आपको एक ब्यौरा दिया है कि क्या रहा उनके अंदर, क्या प्रॉफिट, ट्रेडिंग जर्नल, मोमेंटम ट्रेडिंग क्विक गाइड ई बुक, 52 वीक हाई स्टॉक, मोमेंटम ट्रेडिंग जर्नल, कैलकुलेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ दोस्तों इस कोर्स के अंदर सिखाई गई है। तो अगर आप जाएंगे सीखेंगे तो आई होप ये आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में। एक डिस्काउंट कूपन और है, वो भी दोस्तों मैंने दिया, आप इसको लेकर के सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।